दोस्तों एक बात तो पक्की है कि इमरान खान ने तमाम तर कैलकुलेशन जो है वो उलट पलट कर कर रख दी हैं इस बदलती सूरत हाल में, सनसनीखेज मामले में और पल पल चेंज होती हुई सूरत हाल में इमरान खान फिर भी नंबर 1 है और 2/3 सादा अक्सरियत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और यह बात भी सच है कि इमरान खान को अब हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही जल्द इमरान खान जो है अब बाहर आएंगे, क्योंकि अब सादा अक्सरियत लेने के बाद जो है इस बात का वावेला शुरू हो गया है, इस बात के ऊपर बात शुरू कर दी गई है कि हमने इक्तदार लिया ही इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए है। उन तमाम झूठे केसेस को जो है वो गलत साबित करने के लिए और इमरान खान को आजादी दिलवाने के लिए अब पूरा माहौल जो है वो साजगार हो चुका है। लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं आपको ये बात बार बार साबित कर रहा हूं, फैक्ट्स देकर साबित कर रहा हूं कि इमरान खान के जाली, इमरान खान के जो टाइगर्स हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने तारीख रकम कर दी है, पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तारीख रकम हुई है और वो तारीख रकम हुई है धांधली की। अब आप कोई बंदा ये बात सोच सकता है कि परवेज इलाही यानी कैसरा इलाही जो है वो यानी उनकी बीवी जो है वो सालिक हुसैन से हार जाएंगी। क्या ये धांधली नहीं है? क्या कोई सोच सकता है कि ओन चौधरी जो है वो जीत जाएगा, वो भी गुलबर्ग जैसे एरिया से जहां पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है? कोई सोच सकता है कि जनाब सलमान अकरम राजा हार जाएंगे? और सलमान अकरम राजा अपनी हार को इतना आसान नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये बात बताई है, बड़ी डिटेल से समझाई है कि सलमान अकरम राजा ने जो है वो अपना नेक्स्ट प्लान क्या तरतीब दिया है। और इमरान खान के जो लोग हैं वो पीछा करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि अब ये जो सीटें हैं जो नवाज शरीफ जिन पर बैठा है बराजमान होकर, जिसके ऊपर जनाब मरियम नवाज बैठी है, जिसके ऊपर हमजा शहबाज बैठा है, जो सिर्फ 5000 वोटों के, वो भी मुस्तरद शुदा वोटों की वजह से बैठा है। और इसके साथ साथ जनाब अली एक बहुत ही बड़ा इवेंट, और वो ये था सियालकोट में जो धांधली की गई, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। लेकिन इससे पहले ये सुन लीजिए कि जनाब अली 3 हलके जो इस्लामाबाद के सिर्फ 3 हलके थे, और ये तमाम तर सर्वेज, यहां तक के इंटरनेशनल सर्वेज में भी ये कह दिया गया था, हर डिस्कशन में, हर बहस में, हर सर्वे में इस्लामाबाद के तीनों हलकों से जो है वो इमरान खान ही जीत रहा था। और वो कैसे एक रात के अंदर तीनों से हार गया, ये बहुत बड़े सवालात है जो सामने इस वक्त आ चुके हैं, और जो इस बात को सब्त कर रहे हैं कि रात को सिस्टम बिठाया गया सिर्फ अपने मफादात के लिए। और इसके साथ साथ आपको एक मतलब तबाकुन है ये खबर, और ये खबर ऐसी है जो आप सुनकर हैरान भी रह जाएंगे, परेशान भी रह जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कौन ये सोच सकता था कि एमक्यूएम जैसी जमात 14 नशिस्तों से भी ज्यादा ले जाएगी। यानी एमक्यूएम वो जमात है जिसने कभी 6 सीटों से ऊपर नहीं ली, और वो जमात है जो जनाब कराची में भी इमरान खान का बोलबाला है, सिंध में भी जो है माना पीपल्स पार्टी का बहुत असर व रसूख है। लेकिन कराची की हद तक अगर आप बात करें तो कराची के हलकों में से इमरान खान का वोट माइनस कर देना, ये तो जो है वो धांधली नहीं बल्कि धांधला है। क्योंकि और आप एमकेएम को कैसे 14 नशिस्तें, ये तो भाई अब पूरी सियासत जो है वो खुलकर सामने आ गई है, पूरी स्कीम जो है वो खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि ये सामने आ चुकी थी बात, इलेक्शन वाले दिन समझ आ गई थी कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब एक जम्मे गफीर खड़ा हुआ इमरान खान के नारे लगा रहा होगा, तो फिर इस बात को समझना कितना मुश्किल है कि 2/3 अक्सरियत जो है वो किसी सूरत भी किसी और के पास नहीं जा रही, बल्कि 2/3 अक्सरियत जो है वो सिर्फ इमरान खान के पास आ रही है। लेकिन एक और बात यहां पे आप लोगों को बड़ा सुकून देगी, और वो ये है जनाब कि ये सारी धांधली नहीं धांधला होने के बावजूद भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को साबित कर दिया है, तारीख में इस बात को साबित कर दिया है कि बड़े बड़े बुर्ज होने के उलटने के बाद
कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या सलूक नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को 3 दिन पहले जो है वो 3 दफा सजा सुनाई गई, यानी 14-14 साल की सजा, 7-7 साल की सजा, 1.5 अरब रुपया जुर्माना। महीनों से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान सलाखों के पीछे हैं। एक दिन भी सही तरह कंपेन करने का मौका नहीं दिया गया। उनके पोस्टर्स फाड़े गए, उनके कैंप्स उखाड़े गए, उनके साथ वो बुरा हाल किया गया, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स बंद की गई, यहां तक कि उनका जीना भी हराम कर दिया। और इस सब के बाद भी अब आप ये समझ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे रह गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह साबित किया है, उनके चाहने वालों ने यह साबित किया है कि इस वक्त भी जब पूरे नताइज अभी भी नहीं आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 97 के करीब यानी 100 के करीब जो है वो सीटें इस वक्त निकाल चुकी है, यानी 100 सीटें ये निकाल ले। और उसके साथ साथ जो अब चैलेंज होके बाकी सीटें सामने आएंगी तो उसके बाद एक ही बात रह जाती है, और वो ये रह जाती है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त हुकूमत बनाएगा। अब एक बहुत बड़ा मसला इसके साथ आने वाला है, और वो ये है कि जनाब मखसूस नशिस्तों का जो फार्मूला है वो बतौर पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के पास नहीं आ सकेगा। वो भी मतलब एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रेहाना डार किसी सूरत भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। रेहाना डार जो है इस वक्त धांधली को एक्सपोज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, और उनकी जानिब से भी यह कह दिया गया है कि जब तक डब्बे नहीं खुलेंगे, जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगी, जब तक जो है वो सामने आमने पूरा मामला नहीं होगा, तब तक वो हार नहीं मानेगी। एक यानी आप समझ ले कि पिछले दिन 10 बजे जब आरटीएस या सिस्टम जो है वो बिठाया गया है, उस दिन से लेके उस वक्त जो है रेहाना डार ख्वाजा आसिफ से लीड में थी सियालकोट। अब उस लीड को किसी तरह खत्म किया गया है और वो सिस्टम बिठा के ये सारी कार्रवाई की गई है, आरओज बदले गए हैं, आरओज को खरीदा गया है, डब्बों के ऊपर जाकर मोहरें लगाई गई हैं, बैलेट पेपर जो हैं उनको उठाया गया है, और उसके साथ साथ सारे हथकंडे ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिससे जनाब जो है वो रिजल्ट को मनूवर किया गया है। और इस सब का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ इतना है कि जनाब हमारा तो सिस्टम जो है वो इंटरनेट की वजह से बंद हो गया, सारा का सारा मामला इंटरनेट के ऊपर डाला गया, सारा का सारा मोबाइल सर्विस के ऊपर डाला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब जानते हैं कि अब ऐसा नहीं था। जो अब मामला है वो ये है कि एक बड़ी साजिश जो है वो तरतीब दी गई है, जिसकी वजह से तमाम बड़ी जगहों से जो है वो नुमाइंदगान को, कायदीन को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, उनको जितवाया गया है। और अब भी एमकेएम को जितवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अक्सरियत जो है वो आप 70 साल से देख लेंगे एक ऐसा माफिया मौजूद है मुल्क में जो अक्सरियत का हामी नहीं है, वो किसी जमात को अक्सरियत नहीं लेने देता। और ये लंदन प्लान का एक बहुत बड़ा फीचर भी है, एक कंडीशन भी है कि जनाब किसी सूरत भी, अब होता तो ये था भी, मामला तो ये बनाया था कि किसी तरह इमरान खान को आउट ही कर देना, लेकिन अब इतने मैसिव लेवल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़े हैं कि अब चारा कोई नहीं बचा, सीटें देने के अलावा चारा कोई नहीं बचा। अब धांधली करोगे भाई तो कितनी करोगे धांधली। तो ये सारा कुछ जो है वो इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक्सपोज हो गया है, यहां तक के रिपोर्टें भी शाया हो चुकी है। तो अब जो है बस वोट पर पहरा देना है, और जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता, और उसके बाद भी जो वोट डाला है वो एक अमानत है, और उसकी हिफाजत करना अव्वलीन जो है वो फरीजा भी है।